तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रेड के एपिसोड 13 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा रेड जो होता है वहां पर पिलर को तोड़ देता है, जिसकी वजह से गाड़ियां ग्राउंड के ऊपर टूटतियां गिरती हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड टूटता है और इसी के साथ ही रेड भी ऊपर से नीचे गिर जाता है। वहां पर नीचे एक बेसमेंट होती है और वो बेसमेंट में वहां पर गिरता है। बेसमेंट में गिरने के बाद नीचे सबवे होता है, जहां पर टनल उसने बताई थी, उस लड़की डॉक्टर सुई ने बताई थी। और नीचे गिरने के बाद इसी के साथ ही जैसे वहां पर ऊपर सामने की तरफ उठ रहा होता है, इसी के साथ ही वहां पर एक लड़का खड़ा होता है जिसके पास एक गन होती है। वो वहां पर आगे बढ़ता है और अपनी गन लेकर उसके पास आता है और उसे कहता है कौन है जहां पर। लेकिन वहां रेड जो होता है वहां पर काफी बुरी हालत में होता है। फिर साथ ही वो साइड के ऊपर देखता है तो बहुत सारे गूल्स भी ऊपर से नीचे गिरे होते हैं। तो वो कहता है कि बहुत ही जल्दी ये सारे गूल्स दोबारा यहाँ पर होश में आ जाएंगे, मुझे आगे जाकर चेक करना होगा कि ये लड़का कौन है, क्योंकि ये गूल की तरह दिखाई नहीं देता। और जैसे ही वो उसके करीब पहुंचता है और उसे जाकर कहता है कौन हो तुम, जल्दी से बताओ। और हमारा रेड उसे कहता है कि मेरी मदद करो, मेरा सर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, प्लीज मेरी मदद करो। जैसे ही वहां पर उसके करीब जाकर चेक करता है तो उसके बाल रेड होते हैं और उसे देखते ही वो पहचान जाता है और कहता है कि व्हाट द हेल, जहां पर क्या हो रहा है, ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है, जो तो मर गया था, इसकी सांसें रुक गई थी, हमें तो लगा था ये उस दिन मर गया है, फिर यहाँ पर अभी तक जिंदा कैसे हो सकता है। यहाँ पर मैं बैकग्राउंड का सीन दिखाया जाने वाला है कि जब हमारे रेड को उठाकर लाया गया था उसके बाद क्या कुछ हुआ था। तो जिस दिन मेटेओराइट यहाँ पर गिरा था, उस दिन मेटेओराइट के गिरने के बाद मलबे के नीचे जब हमारा रेड उन्हें दबा हुआ मिला था, उस वक्त उन लोगों ने कहा था कि मेडिक टीम कहाँ पर है। तो डॉक्टर सारा के साथ वहां पर पीले बालों वाला लड़का भी आया था और दोनों ने वहां पर आकर पहले इसको चेक किया था। तो यहाँ पर आने के बाद ये लड़का कहता है कि डॉक्टर सारा, क्या वाकई में हम इस बंदे को उठाकर ले जाएं, इसकी टांगे बुरी तरह जख्मी और साथ इसके दोनों बाजू भी यहाँ पर मलबे के नीचे दबे हुए हैं। तो सारा उसे कहते हैं कि हम इसे अपने साथ लेकर जा रहे हैं। साथ ही वो कहते हैं कि इसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाओ और जाकर सर्जरी रूम को तैयार करो, मैं खुद इसकी सर्जरी परफॉर्म करूंगी, मुझे खुद इसकी बॉडी को एग्जामिन करना है। तो वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, और इसी के साथ ही वो उसे उठाकर हॉस्पिटल में ले जाते हैं। रेड को उसी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है जिस हॉस्पिटल में अभी वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, जहाँ पर से वो बिस्तर के ऊपर से उठा है। तो उस हॉस्पिटल के बाहर वहां पर मास्टर जॉर्ड को दिखाता है कि मास्टर जॉर्ड को एक मिशन दिया गया होता है कि उसे वहां पर से ब्लड क्रिस्टल को लेकर आना है। जैसे ही वो बाहर आता है तो उसी के साथ सामने पुलिस वाले खड़े होते हैं। वो जल्दी से अपनी गन उसकी तरफ करते हैं और कहता है कि तुम यहाँ पर नहीं आ सकते, ये ऑफ एंट्री है, तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ सकते, अपनी आइडेंटिटी बताओ वरना तुम्हें यहाँ पर से जाना होगा। तो उसी के साथ ही वो मास्टर जॉर्ड जो होता है अपने हाथ को ऊपर उठाता है और कहता है कि तुम सभी लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे साथ इस तरह का बात करने की, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं तुम्हें यहाँ पर सजा दूंगा। और वो सभी लोग उसके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। जैसे वो सभी लोग उसके ऊपर गोलियां चलाते हैं, इसी के साथ ही मास्टर जॉर्ड जो होता है अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए अपनी ब्लड पावर को रिलीज करता है। उसके ब्लड पावर के साथ वहां पर स्लैशेस लगते हैं और उन सभी लोगों के वेपन वहां पर कट जाते हैं। तो काफी सारे जो सोल्जर्स होते हैं वहां पर उसकी ब्लड वेपन की वजह से कटते हैं, उनकी बॉडीज वहां पर कटना शुरू हो जाती है और वो सभी लोग वहां पर गिर जाते हैं। जबकि इसी के साथ ही मास्टर जॉर्ड जो होता है वो उनके कैप्टन के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी जान बख्श दूंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ पर आज के बाद मेरे लिए काम करना होगा। साथ ही उसके कंधे के ऊपर बाइट करता है। जब वो उसके कंधे के ऊपर बाइट करता है तो उसे कहता है कि आज के बाद से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, मास्टर जॉर्ड, और आज के बाद से तुम यहाँ पर मेरे लिए गूल बनकर काम करोगे। और जब उसके कंधे के ऊपर बाइट करता है तो वो एक गूल बन जाता है और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि अब जाओ मेरे बच्चे, बाकी के सभी लोगों को भी यहाँ पर गूल्स बना दो ताकि सभी लोग यहाँ पर मेरी आर्मी बन जाएं। और इसी के साथ ही वो अपने साथियों को काटना शुरू कर देता है। तो जब वो उनका कैप्टन गूल बन जाता है तो बाकी के सभी लोगों को काटना शुरू करता है और वो एक एक करके यहाँ पर गूल बनते जाते हैं और एक गूल जो होता है वो दूसरे लोगों को काटता है, वहां पर नॉर्मल लोगों को काटते हैं। यहीं पर से नेक्स्ट सीन सर्जरी रूम का दिखाया जाता है, जहां पर सर्जरी रूम में रेड की सर्जरी चल रही होती है। उसे वहां पर ले जाया तो जाता है लेकिन उसके दोनों बाजू और साथ में एक टांग जो है वो कट चुकी होती है पत्थरों के नीचे आकर। इसी वजह से वो उसकी ब्लीडिंग रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हमारी सारा जो होती है माइकल से कहती है कि माइकल क्या तुमने इसकी ब्लीडिंग को रोका, लेकिन इसकी हार्ट बीट यहाँ पर कम होती जा रही है। माइकल कहता है कि हाँ मैंने यहाँ पर इसकी ब्लीडिंग को रोका है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि इसकी ब्लीडिंग कहाँ पर से हो रही है। अगर मैं इसकी टांग से ब्लीडिंग रोकता हूँ तो बाजू में से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर दोनों बड़ी तेजी के साथ काम कर रहे होते हैं। तो माइकल जो होता है वो एक जूनियर पैरामेडिक होता है, जबकि डॉक्टर सारा जो होती है वहां पर उसकी सर्जरी परफॉर्म कर रही होती है और दोनों वहां पर उसकी ब्लीडिंग रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। जबकि यहीं पर एल्डा को भी दिखाते हैं, एल्डा भी वहीं पर साइड के ऊपर खड़ी होती है और सब कुछ देख रही होती है। तो सारा कहती है कि अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ब्लड क्रिस्टल का क्या स्टेटस है। तो माइकल उसे कहता है कि ब्लड क्रिस्टल को मैं यहाँ पर मैयर नहीं कर रहा, आज से पहले हम लोगों ने यहाँ पर जितने भी ब्लड क्रिस्टल को देखा है, ये वाला ब्लड क्रिस्टल जो है इसकी पावर लेवल बहुत ज्यादा है और इसके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी है कि ये लड़का जो है इस एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और बहुत ही जल्दी यहाँ पर मर जाएगा। हमें इस ब्लड क्रिस्टल को इसके सर से निकालना ही होगा, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लड़का यहीं पर मर जाएगा अगर हमने यहाँ पर इस ब्लड क्रिस्टल को बाहर नहीं निकाला। तो वो सारा से कहता है कि सारा इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, हमें ये करना ही होगा। तो सारा उसे कहती है कि ये कैसे हो सकता है, हमें यहाँ पर एक जिंदा स्पेसिमेन मिला और अगर ये भी यहाँ पर मर जाएगा तो फिर हम लोग यहाँ पर अपने रेलिक्स को किस पर यूज कर पाएंगे। ये मेटेओराइट शार्ड्स बहुत ज्यादा खतरनाक है, यानी मेटेओराइट शार्ड जिसे ब्लड क्रिस्टल कहा जा रहा है, ब्लड क्रिस्टल जिसकी बॉडी के अंदर आते हैं वो उसे खतरनाक बना देते हैं। लेकिन हम इस लड़के को बचाना चाहते हैं, इस वक्त हमारी हालत बहुत ज्यादा बुरी है और साथ उन्हें वहां पर बताया जाता है कि उनके पर अटैक हो रहा है, क्योंकि वहां पर अंदर एक
एलसीडी लगी हुई थी जिसके ऊपर उन्हें सब कुछ बताया जा रहा था कि नीचे अटैक हुआ है, हमारी सिक्योरिटी को तोड़ दिया गया है, कोई अंदर आ गया है। साथ ही वहां पर गूल्स उन सभी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, तो वो वहां पर कैमरे में सब कुछ उन्हें दिखाया जा रहा था कि गूल्स उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, जिंदा कॉप्सेस उनके ऊपर अटैक कर रही हैं और साथ ही उनके साथ उनका एक मास्टर है जो कि इन सभी को यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है। इसी के साथ ही मास्टर सोड वहां पर कैमरे के सामने उन सभी लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे वही लेने के लिए आया जो तुम लोगों ने हमसे चोरी किया है, ये ब्लड क्रिस्टल हमारा है और मैं इस ब्लड क्रिस्टल को यहाँ पर लेने के लिए आया हूँ। और साथ ही वहां पर कैमरा ऑफ हो जाता है तो डॉक्टर सारा कहती है मुझे लगता है कि ये कमीने यहाँ पर अपने ब्लड क्रिस्टल को लेने के लिए आ गए हैं, लेकिन हम लोग ब्लड क्रिस्टल उनके हाथ लगने नहीं दे सकते। तो माइकल उसे कहता है तो सारा फिर तुम यहाँ पर क्या करने वाली हो, क्या हम लोग यहाँ पर से भाग चले, हम लोग भी यहाँ पर से निकल जाना चाहिए इससे पहले कि कुछ गलत हो जाए, वो वैम्पायर यहाँ पर पहुंच जाए। और इसी के साथ ही माइकल उसे कहता है कि हम लोग इस बंदे को तो वैसे भी नहीं बचा सकते, ये तो वैसे भी यहाँ पर मरने वाला है, चलो यहाँ पर से निकल चलते हैं, अपने ब्लड क्रिस्टल को निकाल लेते हैं और यहाँ पर से चलते हैं। सारा उसे कहती है लेकिन हम लोग ब्लड क्रिस्टल को यहाँ पर छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जा सकते, हमें जल्दी करना होगा, हमें इस ब्लड क्रिस्टल को यहाँ पर से निकालना ही होगा। तो सारा वहां पर सोच रही होती है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। तो सोचने के बाद वो आगे बढ़ती है, जाकर अपना बॉक्स ओपन करती है और कहती है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे यहाँ पर ये चांस लेना होगा। तो माइकल उसे कहता है क्या तुम वाकई में श्योर हो, क्या तुम इन रेलिक्स को इस लड़के के ऊपर यूज करने वाली हो। तो वो कहती है क्या तुम्हारे पास यहाँ पर कोई और रास्ता है, मुझे लगता है कि हमें ये करना ही पड़ेगा, हम लोग इस ब्लड क्रिस्टल को इस लड़के की बॉडी में ही रहने देंगे, लेकिन हम लोग इन रेलिक्स को इस लड़के की बॉडी के साथ जोड़ देंगे जिसकी वजह से ये लड़का इन वैम्पायर्स के खिलाफ फाइट करने में हमारा साथ देगा। और इसी के साथ ही वो उस बॉक्स को ओपन करती है। जब उस बॉक्स को ओपन करती है तो उसके अंदर 2 टांगे और 2 हाथ होते हैं जिनके ऊपर वहां पर ब्लड क्रिस्टल्स उसके अंदर अटैच किए गए होते हैं। तो ये बहुत ही स्पेशल टांगे और बाजू होते हैं। तो वो उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर वाकई में भी ट्रांसप्लांट करने वाली हो, तुम्हें पता है ना कि लास्ट टाइम जब हमने ट्रांसप्लांट किया था वो फेल हो गया था और उससे पहले भी ट्रांसप्लांट फेल हो गया था। अगर यहाँ पर अभी हमारे पास बचने का टाइम है तो हम लोग यहाँ पर रैली को लेकर निकल चलते हैं और किसी और वक्त जब हमारे पर अटैक ना हो रहा हो तब हम लोग ट्रांसप्लांट परफॉर्म कर लेंगे। हमने इस लड़के का सारा डेटा इसके मोबाइल से कॉपी कर लिया हुआ है, अब हमारे पास यहाँ पर से निकलने का वक्त है, हम लोग अभी यहाँ पर से निकल चलते हैं। जबकि सारा उसे कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचाने की पड़ी हुई है, तुम यहाँ पर से भागने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पर ये सब कुछ देखना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि क्या रेलिक्स इसके ऊपर काम करेंगे या नहीं। यहाँ पर अगली बार कोई मौका नहीं मिलने वाला, क्योंकि जिस तरह से ये एजिस सिटी के वैम्पायर जो है ये आगे बढ़ते जा रहे हैं और दिन ब दिन यहाँ पर निकलते आ रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी दुनिया इनके कंट्रोल में हो जाएगी। हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर एक हीरो की जरूरत है। मैं यहाँ पर अपनी जान को भी दांव पर लगाकर अपना सब कुछ दांव पर लगा रही हूँ इस लड़के के ऊपर, मैं यहाँ पर इसकी बॉडी के साथ इन रेलिक्स को जोड़ूंगी। माइकल उसे कहता है लेकिन जब भी तुम यहाँ पर कोई बैट लगाती हो तब तुम यहाँ पर हारती हो, तो तुम्हें यहाँ पर फिलहाल के लिए बैट नहीं लगाना चाहिए। जबकि सारा उसे कहते हैं कि जल्दी से ट्रांसप्लांट की तैयारी करो, हम लोग अभी यहाँ पर सर्जरी परफॉर्म करेंगे और दोनों टांगे और दोनों बाजू इसके साथ जोड़ देंगे। जब किसी के साथ ही वो एल्डा के पास जाती है और उसे कहती है कि एल्डा मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, क्या तुम यहाँ पर मुझे टाइम दे सकती हो। तो एल्डा उसे कहती है क्या मुझे यहाँ पर ये क्यों करना होगा। तो वो कहती है तुम्हें ये करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी खोज करने वाले हैं। अगर ये लड़का यहाँ पर इन रेलिक्स को अपनी बॉडी के साथ जोड़ने के बाद इसका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता है तो फिर हमें यहाँ पर इंसानियत को बचाने का एक मौका मिल जाएगा, इसलिए तुम्हें यहाँ पर अपना सैक्रिफाइस भी देना पड़े तभी तुम्हें ये करना होगा। तो वो उसे कहती है अच्छा ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ 10 मिनट तक उस बंदे से फाइट कर सकती हूँ, जिसे उसे देखकर लगता है कि वो काफी पावरफुल है, तो 10 मिनट तुम्हें दे सकती हूँ, इससे ज्यादा तुम्हें टाइम नहीं मिल पाएगा। माइकल उसे कहता है कि 10 मिनट में तो यहाँ पर तैयारी भी नहीं होगी, तुम यहाँ पर क्या कह रही हो, कम से कम 1 घंटा चाहिए, अब जाओ जल्दी से जाकर अपना काम करो, तुम बॉडीगार्ड और जाकर बॉडीगार्ड का ही काम करो। और इसी के साथ ही एल्डा उसे कहती है कि तुम तो अपना मुंह बांध ही रखो, अपना मुंह चलाने की बजाय अपने हाथ तेजी के साथ चलाओ, और साथ ही वहां पर से वो गायब हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 13 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या वो ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहा या नहीं, वो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा।